विवेक के रहस्यमय गायब होने के बाद पूरा गांव और आसपास के इलाके दहशत में थे। कोई भी कोठी नंबर 13 के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस डर के बीच भी नेहा, एक युवा तंत्र विद्या की जानकार, इस कोठी के पीछे छुपे सच को जानने निकली। नेहा को विश्वास था कि ये सब साधारण भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा तांत्रिक काला जादू है। उसने अपने साथ कुछ खास औजार लिए, मंत्र, जल और एक प्राचीन किताब जिसमें अंधकार को दूर करने के उपाय लिखे थे। नेहा ने कोठी के तहखाने का दरवाजा फिर से खोला। तबाह होती सीढ़ियां झुक गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नीचे उतरते हुए उसने मंत्र उच्चारित किए, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। तभी तहखाने में एक सायादार परछाई प्रकट हुई, एक औरत की, जिसकी आंखें धधक रही थीं। नेहा ने धीरे धीरे महसूस किया कि ये वही नैना की आत्मा थी जो न्याय की तलाश में भटक रही थी। नैना ने बताया, मुझे जलाया नहीं गया, बल्कि यहाँ काला जादू करके फंसा दिया गया है, जो मेरा खून पीकर अमर होना चाहता था। नैना की आत्मा को आजाद करने के लिए नेहा को 3 काम करने थे। नीम के पेड़ के नीचे छुपी हुई उसकी लाश को जलाना, कोठी की दीवारों के सारे नाम मिटाना और 3 बार शुद्धि मंत्र का जाप करना। नेहा ने पहले नीम के पेड़ के नीचे रखी लाश को खोजा और जैसे ही लाश को उसने छुआ, वहां से काला धुआं निकला जो उसे घेरने लगा। उस धुएं में कई भयानक चेहरे झलक रहे थे, वे लोग जो नैना को जिंदा जलाने में शामिल थे। नेहा ने तेजी से मंत्र दोहराए और लाश को जलाकर भस्म कर दिया। धुआं कुछ पल में छट गया, लेकिन एक भयानक चीख कोठी में गूंज उठी। नेहा कोठी गई जहां दीवारों पर खून से लिखे नाम चमक रहे थे। उसने एक एक करके सारे नाम मिटाए। मंत्र जपते हुए उसने अपने आसपास की हवा को महसूस किया, जैसे एक भारी बोझ हट रहा हो। 3 बार शुद्धि मंत्र के जाप के बाद दीवारों से खून और आवाजें गायब हो गईं। कोठी में सन्नाटा छा गया। नेहा बाहर आई। उसने देखा कि हवेली की पुरानी खिड़कियां खुली थीं और नीम के पेड़ की शाखाएं हवा में झूम रही थीं, जैसे खुशी मना रही हों। लेकिन अचानक नेहा के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक फुसफुसाहट कानों में आई, शुक्रिया, पर मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नेहा ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। नेहा ने अपने अनुभव को नोट किया और उस कोठी से बाहर निकल आई, लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा के लिए रह गया कि कोठी नंबर 13 में कोई ना कोई साया अब भी है, जो कभी ना खत्म होने वाली फुसफुसाहट में उलझा हुआ है।